नमस्कार। बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 1.0 टीआरई 2.0 में जिनके नंबर कम आए हैं उनका नौकरी जाना तय हो गया है, क्योंकि जो हाई कोर्ट का आदेश आ गया है स्टेट और सीटेट को लेकर जो कन्फ्यूजन्स था वो कन्फ्यूजन्स दूर हो गया है कि जो बिहार के बाहर के कैंडिडेट हैं या फीमेल कैंडिडेट हो या फिर मेल कैंडिडेट हो उनको किस में शामिल किया जाएगा। क्योंकि कई ऐसे कैंडिडेट हैं जो दिव्यांग कैटेगरी में भी आके जो है बिहार में नौकरी कर रहे हैं, इसके अलावा जो है बिहार में रिजर्वेशन लेके भी जो है नौकरी कर रहे हैं। उनको लेकर जो हाई कोर्ट का आदेश आ गया है उस चीज़ के ऊपर बात करेंगे। सारा जो डाउट्स था वो सारा डाउट्स जो हाई कोर्ट के द्वारा जो है क्लियर कर दिया गया है, क्योंकि कई लोगों के जो है आपने देखा होगा पहले भी जो है इस तरीके का लेटर बीपीएससी निकाल करके कई लोगों के बाहर किया है और अभी भी अब कई लोग बाहर होने जा रहे हैं। डोमिसाइल लागू करने के लेकर भी जो मांग चल रही है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे, पूरी जानकारी देंगे। यहाँ पे सबसे पहले आप देखेंगे क्या आदेश आया है उस चीज़ को यहाँ पर देखिए। विषयगत मामले में माननीय उच्च न्यायालय पटना में दायर याचिका संख्या 3270/2024 यानी जो ये नंबर है इस चीज़ को लेकर के जो है दायर हुआ था जो उसके बाद क्या आदेश आया उस चीज़ को आप देख लीजिए। उसके बाद हम जो है इसमें सारा डिटेल्स आपको बता देंगे। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जो है पारित आदेश के अनुपालन हेतु आवेदिका द्वारा समर्पित अभ्यावेदन के परिप्रेक्ष्य में जो है दिनांक 24/4/2024 को जो है सुनवाई हुई है। सुनवाई के क्रम में जो है आवेदिका उपस्थित हुई थी। उन्होंने अपना पक्ष रखा। पक्ष क्या रखा था उस चीज़ को भी बता देते हैं। उन्होंने कहा कि जो है 6 to 8 में हमारा रिजल्ट हुआ है, रिजल्ट उनका जारी कर दिया गया था, लेकिन जो है आवेदिका का कहना है कि सीटेट में 60% से कम अंक होने के कारण उन्हें काउंसलिंग में नहीं बैठाया गया। ये बात उन्होंने कहा है। जो है फीमेल कैंडिडेट है और उनका 60% अंक नहीं आया है, इसलिए उन्हें जो है नहीं बैठाया गया। उनका कहना था कि जबकि जो एडवर्टाइजमेंट निकला था उसमें कहा गया था कि महिलाओं को 55% अगर आया है तो आपकी जो है आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है। इन्होंने ये बातें कही कोर्ट में कोर्ट ने इनकी पूरी बात सुनी। उसके बाद क्या आदेश आया उस चीज़ को आप समझेंगे। कोर्ट ने कहा कि आप जो है बिहार के नहीं हैं, आप क्या हैं, बिहार के नहीं हैं, इसलिए आपको जो है 60% लाना पड़ेगा, 55% पे आपका काम नहीं चलेगा। इन सारे पेज में यही बात लिखा हुआ है कि जो लोग बिहार से हैं उन्हीं को जो है रिजर्वेशन का लाभ दिया जाएगा, चाहे वो महिला फीमेल कैंडिडेट क्यों ना हो या फिर दिव्यांग क्यों ना हो। इस तरीके की बातें इन्होंने इसमें पूरी बात यही कहा गया है। यहाँ पे आप देखेंगे सारी चीज़ें कुल मिलाकर जो है जो भी इस डाउट्स थी वो डाउट्स क्लियर हो गया है। यहाँ देखिए इसी जो है परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार ने पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य कोटि की महिला को जो है उम्मीदवारों को जो है शिक्षक पात्रता परीक्षा में न्यूनतम 55% अंक एवं अनुसूचित जनजाति निःशक्त कोटि के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 50% अंक निर्धारित किया गया है। इस तरीके की बातें उन्होंने पूरा जो ऑर्डर में यही निकल कर आया है कि इनको जो है नौकरी नहीं दिया जाए, क्योंकि इनका जो है 55% है। यहाँ देखिए अब हम आपको बता देते हैं कि किस यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने जो है संघ जो है उन्होंने लेटर भी लिख करके जो है जो आयोग को सूचित किया है। यहाँ देखिए क्या कहा है। लास्ट बात आपको बता देते हैं कि उपयुक्त के कारणों से जो पद रिक्त हुए हैं उन पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कर बिहार के मूल निवासी योग्य अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी किया जाए। यानी कह रहे हैं कि जिन लोगों की जो है नौकरी जा रही है, जिनका 60% नहीं अंक आया है, बिहार से बाहर के हैं, उन सीटों पर जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होना चाहिए, क्योंकि ये आयोग की गलती है। गलती के कारण उनका रिजल्ट जारी हुआ। उनका रिजल्ट नहीं जारी हुआ होता तो कुछ बिहार के लोग जो है इसमें उन लोगों का रिजल्ट हुआ होता है। ये सारी चीज़ें इनका कहना है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने की इन्होंने मांग की है। आज ही का डेट यहाँ पर देख सकते हैं जो है 20/5/2024 का डेट दिया हुआ है। अब हम आगे आते हैं कि आपको कितना स्टेट के बारे में भी बात करेंगे, सीटेट के भी बारे में बात करेंगे। पहले हम सीटेट के बारे में देखते हैं, फिर स्टेट के बारे में चलेंगे। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 60% अंक लाना अनिवार्य है, 90 नंबर। आपको बता दें जनरल कैटेगरी ईडब्ल्यूएस के लिए। यहाँ हम बात करेंगे बीसी और जो है ओबीसी कैंडिडेट के लिए जो है आपको 55% लाना होगा, यानी 82.5%। अगर आप वुमेन किसी भी कैटेगरी से आते हैं, चाहे वो जनरल हो ओबीसी हो, तो एससी एसटी को छोड़ करके आपको जो वुमेन कैटेगरी है तो आपको 82.5 नंबर लेके आना पड़ेगा। वहीं हम बात करेंगे एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 50% यानी 75 नंबर आपको लाना पड़ेगा। अब बात करते हैं बिहार से बाहर के, आप किसी भी कैटेगरी से आते हो, कोई भी कैटेगरी हो, आपको दिव्यांग से लेकर के जो है आप ओबीसी एससी एसटी यूआर ईडब्ल्यूएस या फिर फीमेल कैंडिडेट हैं, आपको 60% लाना ही होगा सीटेट में।
ये आप चीज़ नोट कर लीजिए। अगर नहीं है तो फॉर्म जो है भरना छोड़ दीजिए, अगला जो है फॉर्म भरिए, अगला जो है सीटेट में नंबर लेके आइए, फिर जो है आप फॉर्म भरिए। नहीं तो मैं आपको बता दूं, जो लोग ज्वाइन किए हैं ना, आज नहीं तो कल उनकी नौकरी जानी ही है और सैलरी भी उनको देना पड़ेगा। तो इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए। अब हम आते हैं स्टेट के बारे में। स्टेट में आप देखेंगे किस तरीके से क्या चीज़ें कही गई है। जनरल के लिए यहाँ पे जो है 50% पास आउट होने के लिए रखा जाता है 75 नंबर। वहीं BC के लिए जो है 45.5% यानी 68.25। OBC के लिए जो है 42.5% यानी 63.75 नंबर। ये स्टेट की मैं बात कर रहा हूँ। वहीं SC ST और PWBD के लिए 40% यानी इनको 60 नंबर, और वहीं वुमेन की चाहे किसी भी कैटेगरी से हो, आपको जो है 60 नंबर लेके आते हैं तो आप पास माने जाएंगे। यहाँ पे अगर आप बिहार से बाहर के कैंडिडेट हैं तो आपको जो है 50% लाना ही पड़ेगा, यानी 75 नंबर। यानी ये सारी चीज़ें यहाँ पे भी देखेंगे, स्टेट को लेकर के था और सीटेट को लेकर के था। सप्लीमेंट्री रिजल्ट्स की मांग एक बार और उठी है, और डोमिसाइल की भी मांग उठी है कि जो है इस बार डोमिसाइल लागू होना चाहिए। इस तरीके की मांगें उठी है, लेकिन इस पर कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप समझ गए होंगे कि सीटेट को लेकर के जो भी कन्फ्यूजन था, वो जो हाई कोर्ट के जो आदेश आया है उससे दूर हो गया है। आने वाले दिनों में और कोई अपडेट आता है तो तुरंत आपको बताया जाएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा।